बात मैं आपको बताने वाला हूं। जो वोट की बुक्स जारी होती हैं वो बाद औकात ये करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कि वो 10-12 के ऊपर साइन करवा लेते हैं एजेंट्स के कि यार अभी ये भी लग जानी है, ये भी लग जानी है, आप जल्दी जल्दी कर दें। तो वो जल्दबाजी में करते ये हैं कि पोलिंग एजेंट्स के साइंस के बगैर बुक जो है उसकी कोई औकात नहीं होती। ये बात याद रखिएगा। जितने पोलिंग एजेंट, मिसाल के तौर पर 6 पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं एक पोलिंग स्टेशन के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों के, जब बुक इशू होगी तो उनके भी दस्तखत होते हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी दस्तखत होते हैं। अब अगर वो 10 बुक्स के ऊपर उसने दस्तखत करवा दिए हैं और इस्तेमाल शाम तक सिर्फ 6 बुक्स हुई हैं, तो बाकी जो 4 है ना वो रात के बाद इस्तेमाल हो जाएगी और उनके अंदर वोट डल जाएगा, ठप्पे लग जाएगी और ठप्पे लग के वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं या किसी भी जमात को जिताने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। लिहाजा जितनी किताबों की जरूरत पड़े सिर्फ उतनी किताबों के ऊपर आपने दस्तखत करने हैं, उतनी को ही अलाउ करना है कि जनाब अगर ये खत्म हो रही है तो फिर अगली किताब आपने रखनी है, अदरवाइज इकट्ठे साइन नहीं करने। एक तो ये पोलिंग एजेंट बात को याद रखें। दूसरा, जैसे ही वोटिंग खत्म हो एक लम्हे के लिए भी पोलिंग स्टेशन से इस बीच में जितनी देर वोटिंग हो रही है बाहर नहीं जाना। बाहर क़यामत आ जाए, गोली चल जाए, लड़ाई हो जाए, शोर हो जाए, कुछ हो जाए, पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन को नहीं छोड़ेगा और वो नजर रखे अपने डब्बे के ऊपर और सारी कार्रवाई के ऊपर। पोलिंग स्टेशन से बाहर नहीं जाना सबने और वहां नजर रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जिस वक्त मुकम्मल हो जाए वोटिंग और जो वोटर मौजूद है वहां पे वो वोट डाल के बाहर चले जाएं, तो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मौजूदगी में, पोलिंग का जो स्टाफ है उसकी मौजूदगी में, पोलिंग का जो अमला है उसकी मौजूदगी में गिनती का अमल शुरू होगा और ये तमाम पोलिंग एजेंट्स बैठेंगे और बैठकर गिनती करेंगे। उस वक्त गिनती करें, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, जितनी दफा भी होती है गिनती करवाएं। गिनती करवाने के बाद कच्चे कागज पे रिजल्ट आपने नहीं लेना। पोलिंग एजेंट ने रिजल्ट लेना है फॉर्म 45 के ऊपर। फॉर्म 45 के ऊपर दस्तखत होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के और ये दस्तखत आपने कच्ची स्याही वाले पेन से नहीं लेना। यानी कई ऐसे पेन हैं जिनकी दस्तखत किए और आधे घंटे बाद वो मिट गए और बाद में आपको कह दिया जाएगा कि जनाब ये जो पेपर है आपका, ये पेपर तो आपका है, मौजूद है, रिजल्ट भी इसके ऊपर मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत नहीं है। हार जीत एक अलग चीज है, लेकिन ये रिजल्ट आपको पहुंचाना है अपनी पार्टी तक। बाहर आपकी पार्टी के कारकुन मौजूद होंगे। देखिए, इस मुल्क में अभी कागजात नामजदगी छीने गए हैं, तो क्या यह मुश्किल है कि पोलिंग एजेंट बाहर निकले और उससे फॉर्म 45 छीन लिया जाए? बिल्कुल मुमकिन है, छीना जा सकता है। ये हथकंडा भी हो सकता है, पुलिस हो सकता है बाहर खड़ी हो आपसे छीन ले, कोई और आपसे छीन ले। तो फॉर्म 45 को छीनने नहीं देना। उसका तरीका क्या है कि जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बाहर खड़े हुए हैं और जो लोग इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, उस पोलिंग स्टेशन के बाहर निकले, सीधा उनके पास जाएं और उनके साथ हुजूम के अंदर सीधा पहुंच जाएं अपने ऑफिस में और जाकर अपने उम्मीदवार को, जो मेन ऑफिस बना हुआ है उसके अंदर फॉर्म 45 जमा करवा दें। फॉर्म 45 लाइफ लाइन है। अगर ये फॉर्म 45 इधर उधर हो गया तो कल को आप कहीं पे भी नताइज को चैलेंज नहीं कर सकेंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो टाइमली पहुंचे, सारा दिन विजिलेंट रहें, सारा दिन नजर रखें और शाम को गिनती अपनी नजरों के सामने करवाएं। गिनती के बाद फॉर्म 45 जो है वो तस्दीक शुदा लें, मुसद्दका कॉपी उसकी लें, वो लेने के बाद उसको बाहिफाजत पहुंचाएं अपने उम्मीदवार तक। अगर आपने ये ना किया तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए निजाम जितनी मेहनत कर रहा है वो बड़ी आसानी से अपनी मनमानी कर लेगा। एक बड़ा कलीदी और बड़ा अहम किरदार अदा करने वाले हैं। लेट्स सी वो ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है, जिस तरीके से अदलिया ने मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ पर रिलीफ दिया है, जिस तरीके से उनको इलेक्शन के मैदान में उतारा गया है, जिस तरीके से वो पाकिस्तान में वापस बरात जमान हुए हैं और पब्लिक की बिल्कुल ताईद और सपोर्ट ना होने के बावजूद बदस्तूर ऐसा लगता है कि शायद उनको किसी ना किसी तरह इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें देखते हुए उनके रास्ते में अगर कोई चीजें रुकावट है इस वक्त, जो सबसे बड़ी रुकावटें हैं, उनमें नंबर 1 रुकावट तो पब्लिक है। अगर वोटर टर्नआउट बढ़ गया, लोग बड़ी तादाद में बाहर आ गए, तो मियां साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा और मायूसी फैलाई जा रही है ताकि वोटर बाहर ना आए।